वेलकम टू माय साइंस प्लैनेट माय डियर चिल्ड्रन। मेरा नाम है फ़हीम सिद्दीकी। आज हम स्टडी कर रहे हैं क्लास 9 की मैथ्स एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 5 जो कि है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज 6.2 का 5th क्वेश्चन में इन फिगर PQ and RS are two mirrors placed parallel to each other. An incident ray AB strikes the mirror PQ at B. The reflected ray moves along the path BC and strikes the mirror RS at C and again reflects back along CD. Prove that AB parallel to CD. My dear children, ये क्वेश्चन से इसके लिए हमें ये फिगर दे रखी है। थोड़ा आप इसे फिगर से समझते हैं। फिगर में क्या दे रखा है कि PQ एंड RS दो जो है वो कैसी हैं, टू लाइन से जो एक दूसरे की कैसी है, पैरेलल से। ये क्या है, दोनों मिरर हैं जिनकी रिफ्लेक्टेड सरफेस जो है एक दूसरे की तरफ है। इसमें PQ लाइन पर जो है कोई एक रेज है जो कि क्या आती है, AB रेज है, वो इंसिडेंट है और वो कहाँ पे स्ट्राइक आउट होती है मिरर से। स्ट्राइक आउट होने के बाद क्या होती है, वो RS जो मिरर है हमारे पास उस पर चली जाती है और C पर स्ट्राइक आउट करती है। C से स्ट्राइक होने के बाद क्या होती है, वो आगे कहीं बाहर निकल जाती है माय डियर चिल्ड्रन, तो D निकल जाती है इसमें। अब इसमें हमने क्या करा, इसमें हमने ये फिगर में हमारे पास परपेंडिकुलर नहीं है, ये हमने परपेंडिकुलर डाले हैं। इसमें M और N दो परपेंडिकुलर डाले हैं हमने। M परपेंडिकुलर रखा है PQ पर और N जो परपेंडिकुलर है वो कहीं पर रखा है RS मिरर पर। तो इसमें देखेंगे आप क्या है, गिवन PQ पैरेलल टू RS के है हमारे पास क्या है माय डियर चिल्ड्रन, जो PQ है ये पैरेलल टू RS के हैं। गिवन में AB BC CD आर रेज, इसमें क्या है AB BC और CD जो है वो क्या है, रेज हैं। प्रूव करना है हमें AB पैरेलल टू CD के, हमें ये प्रूव करना है ये जो रे है हमारे पास वो इस रे के पैरेलल है माय डियर चिल्ड्रन। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या रखा, BM परपेंडिकुलर PQ के, यानी कि जो BM है वो परपेंडिकुलर है काय के, PQ पर परपेंडिकुलर है। एंड CN जो है हमारे पास, ये जो CN है जो हमें ग्रीन लाइन से हमने दिखा रखा माय डियर चिल्ड्रन, वो परपेंडिकुलर है काय पर, RS पर। नाउ सॉल्व करते हैं अब इससे माय डियर चिल्ड्रन। क्या करना है, प्रूफ देंगे इसमें, ये आ जाएगा प्रूफ में देंगे हम क्या, इसमें बताएंगे कि BM जो है वो परपेंडिकुलर है काय पे, CN पर। BM परपेंडिकुलर है CN पर। ये जो BM है वो कहाँ है, परपेंडिकुलर CN पर परपेंडिकुलर है माय डियर चिल्ड्रन। इसे हम लेंगे, कैसे लेंगे हम, इसमें इसका रेफरेंस दे देंगे। क्या रेफरेंस आएगा, परपेंडिकुलर एंगल 1 जो होगा एंगल 2 क्या आ जाएगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 क्या आ जाएगा। ये एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 की कैसे आ जाएगा माय डियर चिल्ड्रन। क्लास 8 में लाइट के चैप्टर फिजिक्स में आपने स्टडी करा है कि इंसिडेंट रे जो होती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल टू होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है। ये हमारे पास जो अंदर को रे जा रही है इंसिडेंट रे और ये जो बाहर को आ रही है वो रिफ्लेक्टेड रे, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 क्या आ जाएगा। वैसे ही क्या आ जाएगा, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 क्या आ जाएगा, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 क्या आ जाएगा माय डियर चिल्ड्रन। यहाँ पे हम क्या दे देंगे, ब्रैकेट में दे देंगे आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। अब हमें देखेंगे हमारे पास PQ एंड RS लाइन है, तो इसमें क्या होगा, एंगल 2 जो होगा हमारे पास वो क्या आ जाएगा, एंगल 3 क्या आ जाएगा, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 क्या आ जाएगा, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 की कैसे आ जाएगा, क्योंकि PQ एंड RS दोनों कैसी हैं माय डियर चिल्ड्रन, ये पैरेलल हैं। पैरेलल लाइंस में जो आपका BC लाइन है वो काय का काम वर्क करेगी, ये करेगी आपका, ये आपका जो होगा ये आपका ट्रांसवर्सल होगा माय डियर चिल्ड्रन। कौन सा, बी एंड सी जो होगा वो क्या होगा, ट्रांसवर्सल होगा। तो आप बता देंगे कि एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3
तो ये कैसे हो जाएंगे दोनों एंगल? अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स आ जाएगा हमारे लिए। अब आप देखिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 के, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 के है, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 के है। तो हम क्या कर सकते हैं माय डियर चिल्ड्रन, हम इसमें दे देंगे नाउ ये हमारे पास जो आ जाएगी इक्वेशन 2 आ जाएगी माय डियर चिल्ड्रन। कितनी आ जाएगी? इक्वेशन 2 आ जाएगी हमारे पास। अब इसी में हम बता देंगे क्या, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 के, ये चारों एंगल्स आपके पास बराबर होगा, क्योंकि 1 इक्वल टू 2 के हैं, 2 इक्वल टू 3 4 3 इक्वल टू 4 के हैं और 2 इक्वल टू 3 के हैं। तो ये चारों जो एंगल होंगे माय डियर चिल्ड्रन वो कैसे हो जाएंगे? आपस में बराबर हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हम क्या बता देंगे इसमें कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। यहाँ पे हम इसका जो है रेफरेंस दे देंगे बाय इक्वेशन 1 एंड 2। ये इक्वेशन 1 एंड 2 से जो चारों एंगल्स होंगे हमारे पास इक्विवेलेंट हो जाएंगे माय डियर चिल्ड्रन। अब इसी में हमें देखना होगा कि एंगल 1 प्लस एंगल आपका आ जाएगा 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4 के आ जाएगा, एंगल 3 प्लस एंगल 4 के। यानी कि अगर हम ये एंगल 1 और एंगल 2 को हम ऐड कर देंगे तो एंगल 3 और एंगल 4 क्या आ जाएगा, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल है BC। तो हमारे पास हमें मिल जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना हो गया, एंगल ABC हो गया माय डियर चिल्ड्रन। ये दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, एंगल ABC इक्वल टू हो जाएगा। ऐसे ही क्या जाएगा 3 प्लस 4 मिलकर के क्या बनाएंगे, एंगल BCD बना लेंगे माय डियर चिल्ड्रन। क्या बना लेंगे, एंगल BCD, ये आपका एंगल BCD आ गया। अब आप ये बताएंगे ये जो दोनों एंगल्स हैं वो कैसे हैं, ये दोनों एंगल्स हैं आपके पास अल्टरनेटिव एंगल्स हैं। these are alternative angles। ये दोनों एंगल्स यानी कि एंगल्स ABC जो होगा और एंगल BCD जो होगा वो कैसे होगा, अल्टरनेटिव एंगल्स होगा। तो हम क्या कह सकते हैं माय डियर चिल्ड्रन, देयरफॉर क्या AB जो होगा हमारे पास, ये जो AB होगा वो पैरेलल होगा किसके, CD के। AB पैरेलल टू CD के, यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। नाउ इसी क्वेश्चन 5 के साथ ये एक्सरसाइज होती है क्लोज माय डियर चिल्ड्रन। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम करेंगे एक्सरसाइज 6, एक्सरसाइज 7 करेंगे माय डियर चिल्ड्रन। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ट्रायंगल सिखाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट।